जय हिंद बच्चों। आज हमने बताया था कि मैथ की क्लासेस शुरू होंगी, तो आज हमारा पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। इसको अंग्रेजी में नंबर सिस्टम कहते हैं। और पहली चीज़ तो मैथ में संख्या से ही सब कुछ शुरू होता है। तो संख्याएं किसे कहते हैं, आप इसको आप लोग पढ़े भी होंगे और जो लोग जानते हैं। संख्याएं वो चीज़ हैं जिससे हम वस्तुओं का आंकड़ा का ज्ञान करते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को हम गिनते हैं, किसी वस्तु के आदान प्रदान में हमें ये चीज़ें सहायता करती हैं। तो संख्याएं में हम बहुत सारे संख्याओं को पढ़ेंगे, जिसमें से लगभग आज है तीन संख्याओं को आज हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। नंबर 1 है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, इसको n से दर्शाते हैं। फिर दूसरा है आपका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या जिसको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं, इसको W से लिखते हैं। फिर नंबर 3 है पूर्णांक। आज इन्हीं 3 संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और इन्हीं 3 संख्याओं को पढ़ेंगे। जो बच्चे जानते हैं उस एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, और जो बच्चे जानते हैं वो भी पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो नहीं जानते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आज से रिवाइंड करेंगे। तो नंबर 3 पर आपका है पूर्णांक। इसको हम अंग्रेजी में इंट्रोग्रेस कहते हैं, लेकिन इसको हम जेड से दर्शाते हैं। लेकिन हम जेड से क्यों दर्शाते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे जब पूर्णांक पढ़ाएंगे। जेड से लिखते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर है n से लिखते हैं, होल नंबर है W से लिखते हैं, लेकिन इसको इंट्रोगेसिव इसका अंग्रेजी है, लेकिन जेड से दर्शाते हैं। इसको हम बाद में बताएंगे। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, आप सब जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 से अनंत तक की डैश डैश अनंत तक की संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। 1 2 3 4 से शुरू होने वाली संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं में इसको अगर जो सही रूप से देखा जाए तो एक गणितज्ञ थे पाइनोस गणितज्ञ थे। उन्होंने इसको परिभाषित किया है। उन्होंने इसका परिभाषा दिया है प्राकृतिक संख्याओं का, कि वह संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में सहायता करती हैं, वस्तुओं को गिनने में काम में लाई जाए, वह संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं। अब देखिए, ये गणितज्ञ जो थे पाइनोस, उन्होंने कितना बढ़िया परिभाषा दी। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं। अब इसमें देखिए, 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं वो सब वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं। ठीक है, तो वो सारी गिनतियां क्या हैं, प्राकृतिक संख्या। अब जैसे आप कहेंगे सर जीरो कौन सी वस्तु गिनने में काम आता है, जीरो कहाँ काम आता है, तो नहीं आता है, तो इसलिए जीरो इसमें नहीं रखा गया है। जीरो आपका आएगा अलग। तो आप प्राकृतिक संख्या समझ लीजिए कि 1 से अनंत तक की संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्या है। बात समझ में आ गई। इसको आप एक कॉपी ले लीजिए और इसको अलग से आप नोट करते चलिए। बहुत सारी आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं पढ़ी थी, पाइनोस का परिभाषा कि वस्तुएं गिनने के काम आती हैं। तो हम सारी चीज़ प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बता सकें, कि जो आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो उसका भी फायदा आप लोग लेंगे। फिर आइए होल नंबर। ये आप n हो गया, ये W। होल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर कहेंगे सर 0 और n। 0 और n, 0 मतलब इसमें 0 भी शामिल हो जाएगा, और n मतलब प्राकृतिक संख्याएं, यानी 1 2 3 4 5 आपका जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या हो गया, होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं। बात समझ में आ गई। पूर्ण संख्याएं होल नंबर हो गया। फिर उसके बाद है आपका पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में हमने बताया था इंटीग्रेस कहते हैं, लेकिन इसको जेड से लिखा जाता है। जेड से क्यों लिखा जाता है, इसका कारण हमने बता दे रहे हैं। एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था जेहलीन गणितज्ञ थे। उन्होंने पूर्णांक की खोज की थी। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी से ना इसका नाम हो करके जेहलीन के जेड से होकर इसको सिंबल दिया गया। आप विज्ञान में पढ़े होंगे, बहुत से
वैज्ञानिकों के नाम से उसका सिंबल मिलता है। तो जेहलीन के जड़ से इस पूर्णांक को लिखा जाता है। अब पूर्णांक में कौन सी संख्याएं आएंगी? पूर्णांक में जेहलीन ने बताया कि माइनस से लेकर, माइनस से जैसे मान लीजिए डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1, फिर यहाँ प्लस में 1, 2, 3, 4 जो भी संख्याएं हैं वो क्या है? पूर्णांक है। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर समझ लीजिए कि प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक, फिर उसके बाद पूर्ण संख्याएं 0 और प्राकृतिक संख्याओं को मिला करके यानी 0, 1, 2, 3 अनंत तक, और फिर उसके बाद पूर्णांक आपका माइनस में जो होगा और फिर 0 भी होगा और प्लस में भी होगा। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आज हम सीखेंगे और 3 चीज़ों के बारे में चर्चा हुई है। अब आप यहाँ पर आ जाइए, आप बताएंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो प्राकृतिक संख्याएं आप बताइए। मान लीजिए यदि ए और बी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, यदि ए और बी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं तो क्या होगा? देखिए, यदि ए और बी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा? प्राकृतिक होगा कि क्या होगा? ए प्लस बी बराबर आपका क्या? ए प्लस बी प्राकृतिक संख्या होगी? आप बताइए। ए प्लस बी, अगर जो ए प्लस बी प्राकृतिक संख्या है तो क्या ए प्लस बी प्राकृतिक होगी? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या नहीं। तो देखिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या में जब हमने यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि दोनों प्राकृतिक है। तो जब किसी प्राकृतिक संख्या में जब कोई प्राकृतिक संख्या जोड़ेंगे तो उसका जो योगफल आएगा वो प्राकृतिक में ही आएगा। जैसे मान लीजिए 2 प्राकृतिक संख्या है, 5 प्राकृतिक संख्या है, तो ये आपका आ गया 7। तो 7 भी प्राकृतिक संख्या ही है ना, 7 ही प्राकृतिक संख्या। जैसे मान लीजिए आप कहेंगे सर, जैसे मान लीजिए कि सर इसमें हमने 2 में -5 जोड़ दिया तो यहाँ पर आंसर आपका -3 आएगा। तो ये क्या सही है गलत है? गलत है ये। हमने कहा प्राकृतिक संख्या ए और बी प्राकृतिक, आपने ए को तो प्राकृतिक रखा लेकिन बी को प्राकृतिक नहीं रखा, बी प्राकृतिक नहीं है, तो इसलिए ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पर ए और बी दोनों प्राकृतिक होने चाहिए। तो जब कभी भी ए और बी को दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका योगफल जो होगा वो प्राकृतिक संख्या ही आएगा, इसलिए यहाँ पर हाँ होगा। ठीक। फिर दूसरा है, मान लीजिए क्या ए माइनस बी प्राकृतिक संख्या होगी? यदि 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें से एक प्राकृतिक संख्या को दूसरी प्राकृतिक संख्या से घटाया जाए तो क्या प्राकृतिक संख्या होगी? आप लोग बताइए जल्दी। ए माइनस बी को प्राकृतिक संख्या में से घटाएंगे तो क्या होगी? नहीं होगी। हमने यहाँ पर बता दिया। जैसे मान लीजिए आपने प्राकृतिक संख्या 2 प्राकृतिक संख्या ले लिया, मान लीजिए एक प्राकृतिक संख्या 2 है, एक प्राकृतिक संख्या, इधर देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक प्राकृतिक संख्या 2 है, दूसरी प्राकृतिक संख्या मान लीजिए 5 है। तो अब दोनों प्राकृतिक हैं लेकिन यहाँ पर माइनस की बात हुई है तो 2 में से 5 को घटाएंगे तो ये माइनस में आ गया। माइनस में प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। ठीक है। तो ये नहीं होगा, यहाँ पर आप ये विकल्प चला जाएगा नहीं पर। ठीक। फिर अब आप आगे बढ़िए। क्या a इंटू बी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, दोनों प्राकृतिक संख्याएं भी चल रही हैं, a भी प्राकृतिक है और b भी। क्या a गुणे b प्राकृतिक संख्या होगी? a गुणे b प्राकृतिक संख्या होगी। अब यहाँ पर देखिए, जब 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल किया जाता है, हम उसी को मान लीजिए 3 और 4 2 प्राकृतिक संख्या है, तो इनका जब गुणा करेंगे तो 3 गुणे 4 यानी 12 ही होगा, तो ये भी प्राकृतिक संख्या ही होगी। और अगर जो आप गड़बड़ करते हैं, मान लीजिए सर नहीं होगी, किसी किसी के दिमाग में होगा सर ए और बी का गुणा करेंगे 2 प्राकृतिक संख्याओं का तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने गुणा कर दिया 2 और -5 का, तो -5 कहाँ प्राकृतिक है? हम प्राकृतिक की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये आपका चला जाएगा विकल्प पर हाँ। क्यों हाँ? क्योंकि जब 2 प्राकृतिक संख्याएं होंगी तो उनका जो गुणा होगा वो आपका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या ही आएगा। ठीक।
तो गुणा इनका प्राकृतिक संख्या आएगा। अब फिर आप आगे बढ़िए, इसमें लिखिए a बटे b। इसका मतलब क्या a को b से भाग किया जाए, यानी एक प्राकृतिक संख्या को दूसरी प्राकृतिक संख्या से भाग किया जाए तो क्या प्राकृतिक संख्या होगी? अब आप बताइए, अगर जो प्राकृतिक संख्या को किसी प्राकृतिक संख्या को दूसरी प्राकृतिक संख्या से भाग दिया जाए तो यहाँ पर बात समझिए, पहले यहाँ पर मामला कुछ टिपिकल है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हो कब सकती है और नहीं कब हो सकती है, आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए प्राकृतिक संख्या a, जो a है, a मान लीजिए बड़ा है, a बड़ा है और b छोटा है, तब तो होगी 2 से भाग करेंगे 8 में 4 आया, 4 प्राकृतिक संख्या है, तब तो होगी। लेकिन अगर जो मान लीजिए कहीं पर इस तरह से मिल गया, नहीं b जो है वो छोटा है, b क्या है, छोटा है, और a बड़ा हो गया, अब कैसे भाग करेंगे इसमें? तो माइनस में जाएगा, दशमलव में जाएगा, बटे में जाएगा, छिछियल इधर हो जाएगा। आप इधर देखिए, ये मामला गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या? तो इसलिए अगर जो किसी भी एक कंडीशन में भाग नहीं जा रहा है, शेषफल आ रहा है, माइनस में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, तो वो नहीं पर ही जाएगा। यानी 2 प्राकृतिक संख्याओं का आपस में भाग करेंगे तो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। बात इतना समझ में आ गया। तीसरा, इसमें एक बिंदु और बच गया है। इसमें आप क्या a के पावर b मतलब घात, अभी घात नहीं इसमें चर्चा हुआ, अभी प्राकृतिक संख्या से ही शुरू कर रहे हैं। घात का मतलब बता देते हैं। किसी संख्या के ऊपर घात लगा हो तो घात का मतलब होता है उतनी बार गुना का मतलब गुणा, ठीक है। तो ये घात का है। तो क्या किसी प्राकृतिक संख्या के ऊपर कोई प्राकृतिक संख्या घात के रूप में है तो क्या प्राकृतिक संख्या होगी? इसके बारे में देखते हैं, होगी कि नहीं होगी। तो अगर जो किसी प्राकृतिक संख्या के ऊपर कोई प्राकृतिक संख्या है, यह निश्चित है कि प्राकृतिक ही हो, तो प्राकृतिक होगा कि नहीं होगा, आप यहाँ समझ लीजिए। मान लीजिए कोई प्राकृतिक संख्या 2 है, उसके ऊपर कोई b, a बराबर 2 और b बराबर मान लीजिए 3, तो 3 लगा है। तो ये तो अब ये भी प्राकृतिक, ये भी प्राकृतिक, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये प्राकृतिक हुआ कि नहीं हुआ? 2 दूनी 4 दूनी 8 मतलब 2 को 3 बार गुणा किया गया तो 8 आया। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आप जब 2 प्राकृतिक संख्याएं लेंगे, और या वहीं पर देख लीजिए, फिर उल्टा कर दीजिए। अगर जो a को 3 मान लीजिए, b को मान लीजिए 2, तो यहाँ 3 के घाते 2 हो जाएगा। तो यानी 3 को 2 बार गुणा करिए तो कितना आया? 9 आया। तो 9 भी तो प्राकृतिक संख्या है। यानी कहने का मतलब जब 2 प्राकृतिक संख्याएं का घात होगा कोई प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पर जाएगा वो प्राकृतिक ही आएगा। बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ इतना समझ में आया, प्राकृतिक संख्याएं। अभी हमारा प्राकृतिक संख्या ही सब चल रहा है। एक बार हम फिर दोबारा इसको रिवाइज कर दे रहे हैं प्राकृतिक संख्या को। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं हैं, पाइनोस गणितज्ञ ने बताया कि वह संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आवे उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की गिनती जो है वो प्राकृतिक संख्याओं में आती है, ठीक है। दूसरी चीज़, प्राकृतिक संख्या को n से लिखते हैं। फिर हमने प्राकृतिक संख्याओं को यहाँ पर दिखाया है, इस तरह से आपको कक्षा 6, 7, 8 में मिलेंगे कि a और b जब 2 हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। परीक्षाओं में अधिकतर कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है कि क्या 2 प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, प्राकृतिक संख्याओं का योग प्राकृतिक होगा या 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर प्राकृतिक होगा, इस तरह से। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जब 2 प्राकृतिक संख्याएं आपस में हैं, उनका योगफल प्राकृतिक होगा, उनका अंतर प्राकृतिक नहीं होगा, उनका गुणनफल प्राकृतिक होगा, उनका भागफल प्राकृतिक नहीं होगा, और उनको पावर जब लगेगा यानी घात पर लगेगा तो होगा, ठीक है। तो 3 जगह पर होता है, 2 जगह पर नहीं होता। नहीं क्यों होता है हमने कारण बता दिया, ठीक है। बाकी आज प्राकृतिक संख्या सिर्फ एक पॉइंट पर ही चल पाए हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो बच्चे भी ऊब जाएंगे, इसलिए धीरे धीरे आज पहला दिन है, कल से और 10 मिनट पढ़ाएंगे, परसों और 10 मिनट, तो क्लास लगभग 1 घंटा की चलाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा चला करके। तो अभी एक ही पॉइंट समझ लीजिए, प्राकृतिक संख्याएं, लेकिन जितना पढ़ा दिया जाए उसको आप अपने हिसाब से एक नोट्स बनाइएगा और उसको अपने किताब में देखिएगा। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ हैं? 10 वाले, 9 वाले, 8 वाले, 6 वाले, ये सब की किताब में है। जिनकी किताब में नहीं है, मान लीजिए 10-12 की किताब में नहीं है, तो वो लोग अपने 6-7-8 की किताब को ही उठाकर रिवाइज करें। इस तरह के सवाल कहाँ मिलते हैं, आगे पढ़ाएंगे। अभी आप तो कोई सवाल भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि टॉपिक ही नहीं पूरा हुआ। फिर
पूर्ण संख्याओं पर चर्चा करेंगे, पूर्णांक पर करेंगे, फिर परमीय संख्याएं, अपरमीय संख्याएं। अभी ये जब तक संख्या पद्धति नहीं खत्म, लगभग 1 हफ्ता लगेगा इसको ख़त्म करने में। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करिए। जो भी वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें भी जो कोई क्वेश्चन फंसता है, कोई सवाल नहीं लगा पाते हैं, तो आप सवाल पूछ सकते हैं।